श्राद्ध अनुष्ठान पर बुनियादी जानकारी। श्राद्ध अनुष्ठान में निम्नलिखित मुख्य गतिविधियां शामिल हैं। विश्वदेव स्थापना, पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण को भोजन कराना। पिंडदान में पितरों को चावल, गाय का दूध, घी, चीनी और शहद पिंडा के रूप में चढ़ाया जाता है। पांडन को पूर्ण करने के लिए पूरे मन, भक्ति, भावना और मृत आत्मा के प्रति सम्मान के साथ किया जाना चाहिए। तर्पण काले तिल, जौ, कुशा घास और सफ़ेद आटे के साथ मिश्रित जल का प्रसाद है। ऐसा माना जाता है कि तर्पण की प्रक्रिया से पितरों को प्रसन्नता मिलती है। श्राद्ध कर्म को पूरा करने के लिए ब्राह्मण को भोजन कराना अनिवार्य है। ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले कौवे को अर्पण भी किया जाता है। पितृपक्ष अवधि। पितृपक्ष 15 दिनों की अवधि है जब हिंदू अपने पूर्वजों को विशेष रूप से भोजन प्रसाद के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्रत्येक चंद्रमास को 2 समान पक्षों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक पक्ष में 15 दिन होते हैं। उत्तर भारतीय पूर्णिमा कैलेंडर के अनुसार कृष्ण पक्ष के दौरान 15 दिनों की अवधि, उत्तर भारतीय पूर्णिमा कैलेंडर के अनुसार अश्विन मास को पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है, लेकिन दक्षिण भारतीय अमावस्या कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के 15 दिनों की अवधि को पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि यह केवल चंद्र महीनों का नामकरण है जो भिन्न होता है, और उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय दोनों समान दिनों में श्राद्ध अनुष्ठान करते हैं। कई स्रोतों में शामिल है भाद्रपद पूर्णिमा शामिल है, जो आमतौर पर पितृपक्ष से एक दिन पहले पितृपक्ष की 15 दिनों की अवधि में आती है। भाद्रपद पूर्णिमा, जिसे प्रोष्ठपदी पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है, श्राद्ध अनुष्ठान करने के लिए एक शुभ दिन है, लेकिन यह पितृपक्ष का हिस्सा नहीं है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पूर्णिमा तिथि पर मरने वालों के लिए महालय श्राद्ध पितृपक्ष के दौरान अमावस्या श्राद्ध तिथि पर किया जाता है, न कि भाद्रपद पूर्णिमा पर। पितृपक्ष गणेश विसर्जन के 1 या 2 दिन के बाद शुरू होता है। पितृपक्ष को महालय पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष के अंतिम दिन को सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है या महालय अमावस्या के नाम से जाना जाता है। यह पितृपक्ष का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। यदि परिवार में मृत व्यक्ति की मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं है तो उसका श्राद्ध सर्वपितृ अमावस्या के दिन किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में महालय अमावस्या दुर्गा पूजा की शुरुआत का प्रतीक है। उत्सव मान्यता है कि इसी दिन माँ दुर्गा का धरती पर अवतरण हुआ था। जय माँ तारा।